आज का टॉपिक है ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल है इसमें अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट ये देखने पे पता चलता है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगातार चेंज हो रही है। तो ये जो चेंज हो रही है इसी फिनोमेना को हम ट्रेंड कहते हैं। तो स्टूडेंट इस ट्रेंड को हम मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यानी जो भी फिनोमेना है हम पीरियड में देखेंगे और ग्रुप में देखेंगे। पीरियड कहने का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम। तो स्टूडेंट आज हम सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे वैलेंसी। तो स्टूडेंट वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी का डेफिनेशन हमें बताता है कि वैलेंसी एक ऐसा नंबर है जो हमें यह बताता है कि किसी भी एलिमेंट्स के ऑक्टेव को पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसको हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टूडेंट हम पीरियड में देखते हैं इन अ गिवन पीरियड व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी that increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0। तो ये क्यों होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। जो एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है तो वो एलिमेंट इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो दैट डोनेटिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेव। तो ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन आइदर डोनेट किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट्स के एग्जांपल। जैसे कि फर्स्ट हम लोग सोडियम देखते हैं। सोडियम का सिंबल Na है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट 2,8,1 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है लेस देन 4 है, यानी सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल्स का डोनेट करेगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई। एल्यूमिनियम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसीज यहाँ पे 3 हो गई। बट इन केस ऑफ अगर हम फास्फोरस देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 15 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,5। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, यानी मोर देन 4। तो यहाँ पे फास्फोरस क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो फास्फोरस की वैलेंसी यहाँ पे हो जाती है 3। उसी तरह से अगर हम स्टूडेंट देखेंगे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है जिसका सिंबल S है, तो इसकी जो वैलेंसी है 2 है और क्लोरीन की 1। एंड फाइनली दैट इज अ इनर्ट गैस की जो वैलेंसी आती है वो होती है 0। तो स्टूडेंट हमने ये ट्रेंड देखा पीरियड में व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड दैट वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। स्टूडेंट अब हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो देखने पे हमें पता चलता है कि सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं व्हाइल मूविंग
top to bottom, the valence electron same, hence the valencies are also same. तो स्टूडेंट हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, और ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। जैसे अगर मैं ग्रुप नंबर 1 ले लूं, तो ग्रुप 1 जो कि अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल में रखे हुए सभी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 1 होगी। ओके, तो स्टूडेंट हमने यहां पे देखा पहला ट्रेंड जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। स्टूडेंट अपना अगला जो ट्रेंड है उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज। तो स्टूडेंट एटॉमिक साइज का जो डेफिनेशन है उसको हम कैसे कह सकते हैं, एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ओके, तो एटॉमिक साइज हुआ क्या, एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, एटॉमिक साइज के लिए यहां पे दो फैक्टर काम करते हैं जो एटॉमिक साइज को कंट्रोल करता है। पहला जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल। तो जो ये एटॉमिक साइज है ये कंट्रोल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से और नंबर ऑफ शेल से। स्टूडेंट यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं ये जो बताता है किसी भी एटम में कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने पॉजिटिवली चार्ज है। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं वहां पे सेम होते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे स्टूडेंट सेम हो रहे हैं तो सेम होने का मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फिल हो रहे हैं व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एटॉमिक नंबर अपना इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। ओके, अब स्टूडेंट्स हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप क्या है, टॉप टू बॉटम हम आते हैं। जब टॉप टू बॉटम हम आकर के देखेंगे तो यहाँ पे न्यू शेल्स ऐड हो रहा है, यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं एक नया शेल्स ऐड हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन आप देख लीजिए, हाइड्रोजन में आपको एक शेल्स दिखाई देगा। लिथियम देखेंगे तो लिथियम में आपको 2 शेल्स आएंगे। सोडियम के अंदर 3 शेल्स आ रहे हैं, पोटेशियम के अंदर 4 शेल्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो शेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस कहां से इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है मतलब एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट हम ये ट्रेंड में कह सकते हैं व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इसके लिए हो रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से साइज भी डिक्रीज हो रही है। ओके, अब स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। स्टूडेंट मेटेलिक कैरेक्टर होता है क्या, मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब ये होता है कि हमने पहले पढ़ा है कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल जनरली मेटल क्या करते हैं कि अपने आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं,
यानी जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर नेट न्यूक्लियर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग मेटल कहते हैं। तो वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या कहता है, पहले इनिशियल्स मेटल होते हैं फिर बाद में नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे हमें देखने पे पता चलता है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। उसी तरह से अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में डाउन दी ग्रुप, तो मेटेलिक कैरेक्टर्स एज अ इंक्रीजेस वाई, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहा है और नंबर ऑफ शेल्स अगर ऐड हो रहा है तो हर एक एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर पाएगा और इजीली डोनेट करेगा तो उसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज आएंगे यानी मोर मेटालिक कैरेक्टर्स डेवलप होगा। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं while moving from top to bottom that metallic character increases and while moving from left to right in a period metallic character decreases। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमने वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी तक जो